शालोम, शालोम, शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में परमेश्वर की सृष्टि कितनी खूबसूरत है ना। और उस सृष्टि में छोटा बच्चा अर्थात बच्चे, पर छोटा बच्चा कह रहा हूँ तो उसकी खूबसूरती आज जान लें हम, है ना। प्रभु यीशु ने जो महत्वपूर्ण शब्दों की प्रतिज्ञा की है, वाचा दी है कि बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज इन्हीं जैसों का। और इस संबंध में बोला गया है, जो बालकों जैसे ग्रहण करता है मुझे। क्या अर्थ है इसके? एक छोटा बच्चा, निश्चित जब तक हम अपने आप को ने जरूर हम संतान कहते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, पर एक छोटे बच्चे जैसे बने हुए होते हैं क्या? जैसे एक छोटा बच्चा अपने आप को छोटा मानता है पूरी रीति से कि मैं छोटा हूँ, मैं सक्षम नहीं हूँ, ये काम मैं नहीं कर सकता। और इसीलिए अपने पिता से कहता है, वो किसी भी बात के लिए अगर उसको और आगे देखना होता है, ऊपर देखना होता है, जो ऊंचाई पे वो नहीं पहुंचता, तो पिता अपने कंधों पर बैठाल के वो दृश्य दिखाते हैं या वो बात दिखाते हैं। ये अति साधारण सी बात इतनी महत्वपूर्ण है। बाइबल का सार है कि जो छोटा बनेगा, तो छोटा बनना वहाँ से जहाँ सचमुच में एक छोटा बच्चा छोटा बना हुआ होता है, वो अपने प्रयास नहीं करता, अपने पिता पर निर्भर रहता है। अगर मैं इतना बोल दूं काफ़ी है, वैसे आप समझदार हैं। पर परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी बड़ाई के लिए जो पवित्र शास्त्र में रखा गया है, तो वो बच्चे क्यों बच्चे नहीं हैं? कहने को वो बच्चे हैं, हम जैसे जो हैं। यहाँ उम्र की बात नहीं हो रही, क्योंकि जैसे जैसे उम्र होती है इंसान उन अवस्थाओं में पहुंचता चला जाता है, बचपन से लेके बुढ़ापे तक ये शब्द दिए गए हैं। भजन संहिता 137 में लिखा है, जिसका अर्थ है कि बेबीलोन के बच्चों को चट्टान पे पटको। ये बेबीलोन के बच्चे मतलब दुष्टता की शिक्षा पाए हुए बच्चे परमेश्वर को बोलते हैं कि जैसा इन्होंने किया। बाइबल में बहुत सी जगह, नहूम में ही देख लें 3, तो सड़कों के किनारे बच्चों को पटका था। हर जगह अगर कोई घटना घट रही होती है, युद्ध हो रहा होता है, आतंकवादी आक्रमण होता है, ये आतंकवादी जो करते हैं बच्चों के साथ सबको दुख होता है, सब परेशान होते हैं। तो जो बेबीलोन की शिक्षा है, आतंकवाद की झूठी शिक्षा, बेबीलोन बाबुल मतलब वो इराक वाला एरिया, वहाँ की तमाम शिक्षाएं और आचरण में हम देखते हैं। हम जो मसीह में हैं, यीशु के बच्चे, क्या हम भी बेबीलोन जैसे हरकत कर रहे हैं? वो घिनौने काम, उनके पास तो सहारा नहीं है, शैतान सहारा नहीं हो सकता। हमारे पास तो यीशु चट्टान है, ऐसी चट्टान जो हमें हमारी प्यास बुझाता है, ऐसी चट्टान जो हमारी सहारा है, हर बात में सुरक्षा है। पर अगर हम छोटे बच्चे बन जाएं, तो क्यों ना स्वर्ग की वो सारी चीज़ें जो आशीष की धरी हुई हैं आप पा जाएं। छोटा बच्चा, उस स्वभाव को देखें। हर घर में छोटा बच्चे रहे हैं, एक परिवार छोटे बच्चे से ही बड़ा होता है, और वो छोटे बच्चे को हर निगाह ने देखा है। और छोटे बच्चा जो चाहता है, उसकी पहचान बहुत आसानी से माता पिता को हो जाती है कि ये क्या चाह रहा है। उसे बताते ना बने, बोलते भी ना आए, एक छोटे बच्चे को जो बोलना भी अच्छे से ना सीखा हो, तो भी माता पिता समझ जाते हैं। पवित्र आत्मा हमें उस दिशा में ले जा रहे हैं कि अगर हम छोटे बच्चे जैसे हैं, तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे लिए करेंगे, चाहे हमें कुछ ना आता हो। छोटा बन जाना, सचमुच में छोटा बच्चा छोटा बना हुआ है,
उसे मालूम है उसकी क्षमताएं नहीं हैं, पर जैसे जैसे मनुष्य संसार शरीर के और मन के विचारों से ग्रसित होकर अपने आप को बड़ा मानने लगता है, ज्ञानी समझने लगता है, बलशाली समझने लगता है, सक्षम समझने लगता है, शारीरिक अवस्था में, तो वो निर्भरता से छूट जाता है, अलग हो जाता है, सहायता से वंचित हो जाता है। फिर वो बुद्धिमानों जैसे बड़ी प्रार्थनाएं करने लगता है, बोलने लगता है कि मैं ऐसे सुंदर सुंदर शब्द बोलूँगा तो मेरी सुन ली जाएगी, बिल्कुल सुन ली जाएगी, क्योंकि वो सुंदर शब्द भी तो आपके अंदर से सुंदरता से ही निकले हैं। हम नकारात्मक क्यों देखें? जैसे परमेश्वर सब पर अपना सूर्योदय करता है, पर जब एक खास संतान हो जाती है मसीह की, यीशु की, परमेश्वर की, तो पवित्र आत्मा की मदद हमेशा हमारे साथ, उसके साथ एक बच्चे जैसे रहे ना। बच्चे को कोई भी गोद में उठाएगा, बच्चे की कोई भी मदद करेगा, छोटे बच्चे की। छोटा शब्द मैं इसलिए बार बार आपके सामने बोल रहा हूँ कि बाइबल का ये हिस्सा आप जान लें कि जो छोटा बनेगा, तो छोटा बनने के लिए हर घर में एक बच्चा है, हमारे सामने बच्चे हैं, उसके साथ जो वो व्यवहार कर रहा है उसे समझें अपने जीवन में, क्योंकि हमने भी वैसा ही किया है। कोई ऐसी नई बात नहीं है, बचपन हर एक को याद है, कोई नहीं भूलता। जैसे एक बार साइकिल चलाना जिसने सीख लिया वो कभी नहीं भूलता, उसी तरह हम सब बच्चे रहे हैं, सांसारिकता में, शरीर में भी। और हमने देखा है, ये छाया देखी है, बच्चे के अंदर क्या क्या पाया जाता है। हम नज़रअंदाज कर लेते हैं जब अपने आप को बड़ा मान लेते हैं, पर अंदर कुछ है बड़ा खूबसूरत सा, छोटा सा। मनुष्य समझना नहीं चाहता, पर है तो ज़रूर। जैसे मैं एक गवाही देता, मुझे जब सोना रहता था रात में, और पक्का सोना है मुझे, कि वैसे मैं बता दूं बहुत कम सोने मुझे, मतलब 3 घंटा बहुत मैक्सिमम आदत ही बनी है। ये 50 साल से परमेश्वर ने रखा है, और लगन के कारण उसने जो दिया, पर उसमें एक खास चीज़ जुड़ी थी मेरे से, कि मैं अपनी माँ को बोलता था, माँ चाय बना दे। हमारे घर में काली चाय पीते रहे हैं हमारे माता पिता के समय से। तो मेरी माँ चाय बनाने चले जाती थी और इतनी देर में मैं गहरी नींद में चले जाता था। कैसा लगा? समझ से परे है ना? पर मेरी माँ चाय बनाती ज़रूर थी, चाहे वो वैसी ही रह जाए टेबल पे, क्योंकि मैं तो सो चुका होता था। मेरी पत्नी भी और उन्होंने समझ लिया था कि मैं चाय के लिए बोलता हूँ और फिर सो जाता हूँ। एक समय के बाद उन्होंने चाय बनाना बंद कर दिया। ये खूबसूरत बात ऐसी ही है क्या? क्या ये मनोविज्ञान है? परमेश्वर के बहुत अलग अलग तरीके हैं आराम देने के, ये मन का नहीं है, और बहुत अद्भुत है। ये वो हिस्सा है जिस पर पवित्र आत्मा ने मेरा ध्यान कराया। मैं ज़रूर उस जगह तक जाऊंगा कि होता क्या है आखिर, क्योंकि रिसर्च स्कॉलर रहा हूँ तो आदत तो वैसी रहेगी। तो हाँ, हम वहीं लौटते हैं ना जहाँ सबसे खूबसूरत हिस्सा है, छोटा बच्चा। मासूमियत, कोमलता, नम्रता, दीनता, उदारता, जितने अच्छे खूबसूरत शब्द सबको पसंद हैं, वो छोटे बच्चे में पाया जाता है। लिटिल चाइल्ड, कितना अच्छा लगता है ये शब्द ही। और उस खूबसूरती को अगर, उस सच्चाई को अगर हम अपने जीवन में ला लें, तो वो अनुभूतियाँ तो होंगी ही। मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि की जितनी सारी चीज़ें हैं, वो कोमलता से परिपूर्ण होकर प्रेम को पहचानेंगे, वो प्रेम के प्रतिरूप को पहचान लेंगे आप। ये मैं संसार के ज्ञान की तरफ नहीं ले जा रहा,
उस दिशा में ले जा रहा हूँ जहाँ आप परिश्रम से थक गए हैं। यीशु जानता है, क्योंकि आप बड़े हो गए हैं, सयाने हो गए हैं, अनुभव रखते हैं, ज्ञानवान और बुद्धिमान संसार के तरीके से हो गए हैं और थक कर परिश्रम से चूर भी हो गए इन चक्करों में। तो इसीलिए प्रभु ने बोले, हे परिश्रम और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, देखो मैं कितना नम्र और दीन हूँ। यहाँ पर ये क्यों बोला गया? यीशु व्यवहार कर रहे हैं एक बच्चे जैसे अब पिता के सामने। नम्र और दीनता का क्यों? कितना नम्र और दीन? क्योंकि यही तो पसंद करता है, जो नम्र और दीन रहता है उसके पास हर कोई उसके पास जाना चाहेगा। बच्चा नम्र और दीन रहता है ना, तो उसके पास अच्छा लगता है, एक ऊर्जा सी लगती, पॉजिटिविटी लगती। ये शब्द ज़्यादा रहता है लोगों में, नेगेटिव पॉजिटिव। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्यों थकते हो बड़े बनकर? कहने का मतलब यीशु ने कहे, मेरा जुआ ले लो, ये जुआ है, ये जुआ, ये समझ। परमेश्वर की वचन की प्रतिज्ञा परमेश्वर का जुआ है, बहुत हल्का है। कितना हल्का लग रहा होगा हर कोई सुनने वाला। यही तो चाहता है हमारा मन, प्राण, आत्मा। और उस पर ये अभिषेक में ये प्रेम का प्रगटीकरण जो पवित्र आत्मा करा रहे हैं और आप सुन रहे हैं। निश्चित इस उसमें मैं बहुत से रेफरेंस बता सकता हूं, पर सार उसका अपने आप में नया करने के लिए काफ़ी है, छुटकारा देने के लिए काफ़ी है, तकलीफ़ों से, बीमारी से। उस एहसास में, मैं कल्पना में की बात नहीं कर रहा, परमेश्वर के सामने आज्ञाकारिता से, ईमानदारी से स्वीकार तो कर लें, मान तो लें कि मुझे मदद चाहिए। यीशु, तेरे नाम में मुझे मदद चाहिए। पवित्र आत्मा, मेरी मदद करिए। और मदद हमेशा उपलब्ध, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। पर अगर हम बेबीलोन के बच्चे बन गए, जो स्वाभाविक शैतान बनाना चाहता है, वो दंड, नटखट, ये शब्द यहाँ अच्छे लगते हैं, पर परमेश्वर विरोधी होना, परमेश्वर के लोगों को आहत करना, ये बेबीलोन का है। अगर हम किसी को आहत करते हैं, चोट पहुंचाते हैं, हृदय दुखाते हैं, दुखी करते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं जो सामने वाले को मानसिक, आर्थिक, आत्मिक नुकसान पहुंचाता है, तो वो बेबीलोन का बच्चा, बेबीलोन के बच्चे और प्रभु के बच्चे। देखिए लिखा है मत्ती 18:3 में, छोटे बच्चे का जो है बहुत अनोखा स्वभाव होता है। देखिए क्या लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक तुम मन फिराकर छोटे बच्चों के समान नहीं बन जाते, तब तक तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। 18:3 का यही अर्थ है ना। बड़े खूबसूरत स्वभाव मैंने नोट करे हैं बच्चों के, सुनिए। एक तो निष्कपट और सरल होते हैं छोटे बच्चे, छल कपट से बिल्कुल मुक्त होते हैं। वे जो सोचते हैं वही बोलते हैं, उनका मन साफ होता है और इसी कारण वे प्रेम को खुलकर स्वीकारते और बांटते हैं। जो बोल पाते हैं और जो नहीं बोल पाते वो भी व्यक्त कर पाते हैं। कितना अद्भुत है उनका किलकारी लेना, खिलकाना, हंसना, देखना, कितना अनोखा और अद्भुत। इससे ज्यादा अद्भुत और क्या होगा? जहां पहचान होती है, जब हम मान लेते हैं कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, संतान हैं, और कौन नहीं बनना चाहेगा, और बनने में क्या दिक्कत है? मन का रुकावट है ना, विचारों की अधिकता, और फिर सपने देखते रहो। ऐसा ही तो है ना, बाइबल में कहा गया है मन बुराई की जड़ है, इसलिए सौंप दो। बिल्कुल ऐसा क्या मन जबरदस्ती में जो बड़ा, जैसे बड़ा बन के क्या, वो एक खजूर के पेड़ के लिए ना बहुत बड़ा है पर छाया नहीं रहती, कुछ नहीं, ऐसा कहावत में कहा गया है। जबकि बाइबल में मैंने खजूर के पेड़ का बताया और खजूर का महत्व बताया, कितना अद्भुत है, और खजूर की डालियों का। तो ये गांव वाली जो हिंदी कहावतों पे नहीं जाना। छोटे बच्चे पूरा भरोसा रखते हैं, भरोसा है कहने से नहीं, पूरा पूरा माँ बाप पे भरोसा रखते हैं।
निर्भर होते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, पूरा भरोसा रहता है। अगर वो बालकपन, वो बचपना, वो बच्चे जैसा स्वभाव भरोसे का हमारे अंदर है, तो हमको कुछ भी करके दिखाना नहीं है। वो भरोसा काम करता है और जैसे सांसारिक माता-पिता उसके लिए वो कर देते हैं, तो स्वर्गीय पिता क्यों ना करेगा? बाइबल में लिखा है, जब बुरे होकर तुम अपने बच्चों को वो पत्थर और सांप की बात कही है, नहीं देना चाहोगे रोटी के बदले, तो मैं तो स्वर्गीय पिता हूँ, मुझे पहचानो। और पहचान बच्चे से होगी, इसको ऐसी सुन के नहीं निकल जाओ। इसके प्रत्येक बात आपको आपके बचपन के स्तर पर यीशु के नाम में लाएँगे, पवित्र आत्मा की मदद से लाएँगे। इसीलिए तो ये छोटे बच्चे के लिए पवित्र आत्मा कहला रहे हैं कि हम जाने समझें। तो वो भरोसे को पहचाने। भरोसा करना मतलब आश्वस्त हो जाना। यही सुरक्षा ही तो चाहते हैं ना, कि हम इसीलिए तो प्रार्थना करते हैं आने-जाने में किसी तरह के नुकसान, हर जगह आश्वस्त हो जाएँ, किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुँचे। एक छोटे बच्चे जैसे अपने पिता की उँगली पकड़ के सड़क पार तो करें, क्योंकि मार्ग में पार करना, सड़क पार करना अर्थ लगता है। आश्वस्त रहें यीशु के साथ, कोई भी घटी नहीं होगी और कोई भी चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती यीशु के नाम में। पर जब तक हम शुरू में अपनी स्थिति बच्चों जैसे नहीं बनाएँगे, छोटे बच्चे जैसे, छोटा स्वभाव, नहीं तो ज़रूरत हो गई तो छोटे बच्चे फिर बड़े बूढ़े बन गए, ज्ञानवान बन गए और फिर दिखाने लगे। नहीं, वो प्रकट होना चाहिए। पिता यही देखता है कि हमारे आचरण और स्वभाव कहाँ पर हम प्रकट करते हैं, लोगों के बीच में। जिसे हम मंडली बोलते हैं, कलीसिया बोलते हैं या समाज बोलते हैं, उनके बीच में होने वाली हमारी दिनचर्या की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, क्रियाएँ होती हैं दैनिक, उसे यीशु देखता है, पिता देखता है, पवित्र आत्मा देखता है, वो नोट है। वहाँ पर आपने क्या किया? अगर हम सचमुच में परमेश्वर के छोटे बच्चे हैं, तो हमारे तमाम काम में साफ-साफ न्याय रहेगा। कृपा के प्रति हम सचेत रहेंगे, तत्पर रहेंगे। हमने पिछले समय में जाना है, ये सब बातें हमारे प्रत्येक काम प्रेम को प्रकट करेंगे। यहाँ महिमा करने वाले बनेंगे पिता की, कि तू मुझे इस्तेमाल कर रहा है, तेरी महिमा हो कि मैंने सच्चाई से ये कार्य किया। तेरे लोगों के लिए, तेरे बच्चों के लिए। बच्चे के साथ माता-पिता कितना मृदु व्यवहार वाला होता है, दृश्य आप देखिए। अगर हम मान लेते हैं और ये सच भी है कि हम स्वर्गीय पिता की संतान हैं, छोटे बच्चे हैं, तो हम सब ये फिर वो बड़ा होने वाला घमंड के स्वभाव से दूर होकर सबके बीच में यीशु को प्रकट करने वाले होंगे, वो स्वभाव को कि कैसा मैं नम्र और दीन हूँ। नम्र और दीन यीशु बनाते हैं ना, पवित्र आत्मा के द्वारा बनते हैं। बच्चों को देखे होंगे एकदम कितने जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, पर थोड़े से में कैसे सब बदल जाता है, अंदर कुछ नहीं रहता। किसी जो चीज़ पसंद नहीं आई थोड़ी देर के लिए ऐसा होगा, स्वाभाविक है, फ़र्क रहना चाहिए, ये खूबसूरत है। तो जितना ज़्यादा निर्भरता आश्रित होंगे हम, स्वीकारेंगे कि हम आश्रित हैं, वो उन बातों को स्वीकारना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं स्वीकारते तो अपना बड़प्पन दिखाते हैं बड़े और वंचित हो जाते हैं। उसमें संकोच नहीं होना चाहिए, निर्भरता में संकोच नहीं होना चाहिए कि अरे! मैं तो इतना बड़ा हो गया हूँ, अब मैं कैसे माँगूँ? यीशु के पास हम जा रहे कैसे हैं? अपने शारीरिक लंबाई-चौड़ाई उम्र के साथ, तो फिर तो छोटे बच्चे बनने से रहे। एक छोटे बच्चे के पास कितना भी कम रहे, कितना सा भी दे दो, कुछ भी छोटे से छोटा खिलौने से लेके कोई भी बात दे दो, कितना खुश हो जाता है। कम में भी संतुष्ट रहता है। किसी के द्वारा भी कोई छोटी-छोटी चीज़ें उसको आनंदित कर देती हैं। छोटे से में संतुष्ट, कितना सुंदर स्वभाव है। लालसाओं से परे हो जाता है इंसान।
बहुत सारी, जान जाता है कोई काम की नहीं। हर छोटी-छोटी बातों में आनंद लेने वाला स्वभाव होता है छोटे बच्चे का। वो आनंद ले रहा होता है बहुत शानदार, पता भी नहीं चलता। और ये हम में बना रहे तो जो अपने आप को उम्र-दराज समझ लेते हैं, ज्ञानी बुद्धिमान समझ लेते हैं और बहुत सारे पद लगा लेते हैं, चिपका लेते हैं अपने आगे-पीछे सब ऊपर-नीचे, उनके लिए बड़ा कठिन है। उनको तो वही सँभालना है, पदों को सँभालना है, प्रतिष्ठा को सँभालना है, बच्चों को नहीं सँभालना। जैसे आज मुझे कुछ सँभालने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ ऐसी जवाबदारी है ही नहीं मेरे ऊपर। बड़ा बेफ़िक्रा इत्मीनान से। और आप देखें पिता-पुत्र पवित्र आत्मा कर ही रहे हैं और मैं निश्चिंत हूँ, उसकी बड़ाई तो कर रहा हूँ। मेरी मन, प्राण, आत्मा से बड़ाई हो रही है, कोई अपेक्षा नहीं रखा है, इसी में खुश हूँ कि इतना कह तो पा रहा हूँ जो मुझे बोलते भी नहीं आता। कैसे बोल रहा हूँ मैं और इतना अच्छा। कई-कई मैं अपने ही वीडियो सुन के इतना खुश होता हूँ, निश्चित आप भी होते होंगे क्योंकि परमेश्वर हमें खुश रखना चाहता है, प्रसन्न आनंद देना चाहता है। लेने वाले तो बने, हम ले नहीं, शांति भी नहीं ले पाते। और इन इन संबंधों में मैं अभी कई चीज़ें शूट करने जा रहा हूँ और मैं सोचता हूँ कि इससे कहीं अच्छा जो मैं बता रहा हूँ हृदय में तो पता नहीं कितना सुंदर-सुंदर है कि मैं आपको बताऊँ और आप लोगों से बातचीत करूँ, क्योंकि इसमें सामर्थ्य यीशु के नाम में, मेरे कहने में नहीं, क्योंकि इस बात को बताने के लिए पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया है। तो हो सकता है कि बहुत कम सुन पाते हो, तो उसका एक तरीका बताता हूँ ना मैं, जो अ इसमें स्पीड बढ़ाने का रहता है। अभी आप 1 में सुनते हैं, उसको 1.5 कर लें, 1.25 कर लें, रहता है उसमें, सेटिंग में रहता है कि आप नॉर्मल उसमें सुनते हैं। अगर जल्दी-जल्दी भी सुनना है तो सुन लीजिए, समय कम है तो। यानी अगर एक 30 मिनट का वीडियो है तो 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है 5 मिनट में कंप्लीट हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं तो उपाय भी हैं ना। पर एक बात ज़रूर है कि सब्सक्राइब करें चैनल और अनंत जीवन सत्य प्रकाश और लाइक बिल्कुल करना चाहिए, इतनी खूबसूरत बात है तो इसको, और शेयर तो बिल्कुल करना चाहिए। प्रेम बाँटना हमारा काम है और छोटे बच्चों से ज़्यादा क्या बाँट सकते हैं ना? दिखावे का बड़ा वाला नहीं कह रहा मैं। तो संतुष्ट रहता है छोटा बच्चा। तो बेबीलोन वाले बच्चे, उस पे मैं नहीं जाऊँगा, वो थोड़ा-सा ठीक नहीं है। जैसे हाँ, पर थोड़ा बता देता हूँ फरीसियों को क्या कहे थे यीशु ने। ये जो बहुत सारे रीति-रिवाज मानते हैं ना और बड़े धर्मी बनते हैं, उनके लिए तो बोल ही दूँ मैं कि हाँ, बनते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर यूहन्ना 8:44 क्या कहता है देखिए। यीशु फरीसी से कहते हैं, तुम अपने पिता शैतान से और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। हाँ, झूठ है उनका पिता, ये चालाकी, तो पहचान लीजिए ना। हमारा करना दिखता है, बोलने का अर्थ दिखता है और बोलते जो हैं हम वो अपने आप में ऐसा ना बोलें कभी किसी को, श्राप देने वाला कोई मनुष्य को। हाँ, शैतान को जितना प्रार्थना में रखना है, शैतान की दुष्टता के लिए उसको तो रगड़ें, कुचलें, बिल्कुल रौंद दें साँप को, वो यीशु के नाम में। बिल्कुल इच्छा रखें, उससे कोई नहीं। पर एक मनुष्य के सामने, खासकर अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, अपने रिश्तेदारों को बुरा ना कहें, क्योंकि शैतान इस बात को पकड़ लेता है और भी दरारें बढ़ती जाती हैं। तो अगर आपने ऐसा किया है तो फिर एक बार मैं सचेत कर रहा हूँ कि अपने द्वारा कहा गया किसी के लिए विरोध में, कड़वाहट में जो कहा गया है उसका खंडन कर दीजिए यीशु के सामने कि प्रभु, मैंने अपने जिसके साथ भी ऐसा किया है, ये एक बहुत खूबसूरत काम हो जाएगा, देखिएगा बदल जाएगा। इन चीज़ों का फ़ायदा उठाता है शैतान। तो स्पष्ट समझ में आता है हमें वचन के द्वारा, जो पहला यूहन्ना 3:10 में, कि कौन परमेश्वर की संतान है और कौन शैतान की संतान है। अगर हमारे जीवन में बेबीलोन के बच्चे जैसा स्वभाव है तो चट्टान पे पटक दो, यीशु वो चट्टान है, वो उसको पीस डालेगा, चकनाचूर कर देगा यीशु के साथ, क्योंकि वो चट्टान है जो हमको पीने के लिए जल देता है और वो मसीह है। ये बातें बिल्कुल हैं चट्टान के बारे में, जितनी बातें कही गई हैं।
वो सहारा है, दृढ़गढ़ आसरा है हमारा, पनाह है। पहला कुरिन्थी बहुत स्पष्ट है इसमें। पढ़िएगा पहला कुरिन्थी 10:4 देख लेंगे। मत्ती 7:24-25, इफिसियों 4:22-24 देखेंगे तो वो पुराना मनुष्यत्व को उतारने के लिए कहा गया है। कैसे उतरेगा? तो हमारे सामने है पूरी तरह से आत्मिक रीति से एक छोटा बच्चा हमेशा याद रहे, हमारे चित्त पे रहे। एक छोटा बच्चा काफ़ी है, परमेश्वर के वचन को समझने में और मदद देगा, क्योंकि निर्भरता दिखेगी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा पर हमारी निर्भरता दिखेगी और संतुष्ट होने वाला जीवन आ जाएगा। और जो इच्छा रखेंगे हम, जैसे आनंद और शांति की, वो परमानेंट एक छोटे बच्चे में रहती है। हाँ, छोटे बच्चे का रोना गाना भी चलता रहता है, अगर ऐसा कुछ है तो बड़े तेज होते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए खूब चीख चीख के रोते हैं। हाँ, तो वो भी करना चाहिए, परमेश्वर को पसंद है ये। पर उसमें बचपना होना चाहिए, चालाकी छल वाला नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा कोई स्वभाव है तो प्रभु यीशु का वचन है, वो चूर चूर कर देगा। यिर्मयाह में लिखा है, बर्तनों का सुराही और ये सारी चीज़ें, उन चीज़ों को अलग कर दें। वो चट्टान हमको वो छोटा बच्चा बना देगी, छोटा वाला। और जो बनना चाहते हैं, सब बनना चाहते हैं। हमारा व्यवहार पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और इन सच्चाइयों को प्रकट करने की क्षमता हमारे बीच में, जिनके बीच में हम हैं, उन पर ये चरित्र प्रकट होने का, या ये चरित्र प्रकट होना कितना आवश्यक है, सोचिए। यही तो है ज्योति फैलाना, कि जहाँ आप खड़े हों, जिनसे मिल रहे हों, इन सच्चाइयों को जानें। निश्चित आज के समय में इस संसार में मूर्खता लग सकती है, ये बात समझ से परे। हर कोई सोचेगा नहीं, मेरे को तो अपनी सुरक्षा करना है, आजकल तो ऐसा हो गया वो। बिल्कुल बिल्कुल, पर कोई भी सुरक्षा नहीं कर सकता अपनी। परमेश्वर ने जो निश्चित किया है वो होना है। वो कैसे होगा, परमेश्वर जानता है। हाँ, विवादी विवाद कर सकते हैं, पर इस खूबसूरत छोटे से बच्चे को ग्रहण कर लेना अपने जीवन में, और छोटा बनना सीख जाए तो सब कुछ पा जाएंगे यीशु के नाम में। मुझे बिल्कुल ये बहुत अच्छा लगा, और इसका मैं दूसरा भाग करूंगा, जिसमें आपको बाइबल के वो चट्टान वाले और चूर चूर बहुत से हैं रेफरेंसेस, नोट भी कराऊंगा। और निश्चित आप लोग अच्छा कर रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे इन सच्चाइयों की, कि हम में से प्रत्येक और प्रत्येक उसके छोटे बालक बनकर वाकई में पिता पुत्र पवित्र आत्मा को प्रसन्न करें। बड़ी बड़ी बातों का कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। संसार के ज्ञान से कुछ भी हासिल नहीं होगा। हमारे सामने सब चीज़ परिवार में घटती है, हम देखें तो, और वचन दिखाता है यीशु के नाम।